Das ist Einheit Nummer 9, Seite Nummer 103 und 60, Übung 5, Wortfelder, Wortfamilien, Wendungen. Wortfelder, words के folders, मुख्तलिफ कैटेगरीज, वर्ड फैमिलियन, वर्ड की फैमिलीज, और वेंडुंगन उनका यूजेज। वेंडुंगन मतलब यूजेज, इस्तेमाल। Wortfeld arbeiten sammeln sie Wörter aus dieser Einheit im Wörternetz। इसी Einheit से, यूनिट से आप वर्ड्स कलेक्ट करें और इस तरह उनका एक नेट सा बना दें। मसलन अरबाइट, एक मेन वर्ड हमने ले लिया अरबाइट। इस अरबाइट से मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं, इसके लिए बेरूफ कह सकते हैं हम, थेटिशकाइट कोई एक्टिविटी, आउसबिल्डिंग कोई ट्रेनिंग, और इसी तरह आप उनका नेट फैलाते चले जाएं। इसके पार्ट बी है वर्ड फैमिली अरबाइट ज़मैन ज़ी वर्डर इन आइनर लिस्ट। एक लिस्ट में आप वर्ड्स कलेक्ट कर लें, जैसे लिखा है अरबाइटन, फ़ख अरबाइटर, और ऐसे वर्ड जिनमें अरबाइट का वर्ड आ रहा है उसकी एक लिस्ट बना लें कि इस वर्ड में अरबाइट का वर्ड आ रहा है। Über Berufe sprechen, finden Sie weitere Wendungen in dieser Einheit। वेंडुंगन क्या है? वेंडुंगन यूजेज, यूजेज। इस्तेमाल। हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम, क्या करें फिंडन जी? उस यूनिट के अंदर से जो है हमारे पास प्रोफेशंस के ऊपर जो बात हुई है, हाँ, वो जो है ना, आपने मजीद फर्दर उसमें से ढूंढना फाइंड है। आउट करना। मसलन eine Ausbildung machen, ich bin Lehrer geworden, मैं टीचर बन गया हूँ। eigentlich wollte ich, असल में दर हकीकत में फलां बनना चाहता था, यहाँ पे वो ब्लैंक आ जाएगी। an der Universität arbeiten, यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए हम अन यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इन नहीं यूज़ करेंगे। sich selbstständig machen, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और भी आप ढूंढ सकते जी हैं। नॉमन और वर्बन सर, फॉरबिडन, ये जो गेवोर्डन है, क्या चीज़? गिवोर्ड। गेवोर्डन जो है हमारा, हाँ 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 जी, जी। ये थर्ड फॉर्म उसकी हाँ, परफेक्ट परफेक्ट फॉर्म है फॉर्म ना? है, हाँ वर्डन की। वेल्डन। वर्डन टू बिकम, इस्ट गिवोर्डन बन जाना, टू बिकम। अच्छा, नॉमन और वर्बन फॉरबिडन। अब पीछे भी कुछ मुख्तलिफ जगहों पे देख चुके हैं कि अब हम वर्ड्स और नाउन्स का आपस में कनेक्शन देखते हैं, किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है। न्यूट्रिएंट्स die Verben zu den Nomen aus dieser Einheit। इस यूनिट में ये आपको वोकैबुलरी मिलेगी। तो चलें आप गैस करें कि किसके साथ हम कौन सा आगे कंप्लीट करें, वर्ब क्या लगे। नाउन हमारे पास मौजूद है, हमने वर्ब साथ साथ लगाने हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करें। Ausbildung machen। माखन बिल्कुल ठीक, आईने Ausbildung माखन पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं, einen Lebenslauf। इसके साथ आ जाएगा जिंड। sein, हम्म। टू बी वाला ना, लेकिन उसमें एक जी जी। टेक्निकल इशू है। जो जाइन वर्ब है वो हमेशा नोमिनेटिव केस ही लेता है, हाँ और जी। यहाँ पे और जो ये आइनन आ रहा है ये बता रहा है कि अकुजाटिव हो चुका है ये। हाँ जी, अकुजेटिव है। तो सीवी को हम क्या कर सकते हैं? सीवी को हम सेंड भी कर सकते हैं, सेंडन। सेंड कर सकते हैं, उसके लिए जेंडन कह सकते हैं। बना भी बिल्कुल सकते ठीक। हैं हम। उसको हम लिख सकते हैं तो शराइबन कह सकते हैं। ठीक है, हम्म, शराइबन कह लें, जेंडन भी कह सकते हैं। einen Schulabschluss, मतलब शूल अब्सलूस के ग्रेजुएट हो गया है स्कूल से। स्कूल की जो डिग्री है उसको क्या करेंगे?
अब श्लुस के साथ माखन ही आना चाहिए ना, हम्म। श्लुस माखन है। ज्यादातर के साथ माखन नजर आ रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। umschulung भी माखन है। अच्छा नंबर 4 पे आते हैं, जिश आइने स्टेले, खुद को किसी जॉब के लिए क्या करना, अप्लाई करना होता है यहाँ अप्लाई पे। करना। तो अप्लाई करने को क्या कहते हैं? बेवोर विवेरबन, बेवेरबन। विवेरबन। ठीक। उसके बाद ओमशुलुम umschulung माखन। प्रैक्टिकम्स प्लट्स, हम्म, इसके लिए भी माखन यूज करेंगे, प्रैक्टिकल जहाँ से उसने हासिल किया है। लेकिन ये प्लट्स है ना, प्लेस जगह। हम्म। पाबन। हाँ बिल्कुल। या जूखन भी आ सकता है, अगर आप तलाश में है, कुछ जगह मिल जाए, है ना। हाँ, सुखन भी आ सकता है। जूखन भी आ सकता है, हापन भी आ सकता है। लास्ट है आइने बेवेरबोंग। इसके साथ जेंडन भी आ सकता है, श्राइबन भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक। शराई बंद कर देते हैं। ठीक है, दिखेंगे तो भेजेंगे ना। क्या ख्याल है? हम्म। अच्छा टिप बिल्कुल। है हमारे पास, इन नॉमन मिट ओंग फिंडर्ट मन माइस्टन्स आइन वर्ब, ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे ओंग आ रहा हो, अक्सर आपको एक वर्ब उसके बदले में मिल जाता है। मसलन ये कुछ नाउन्स हैं जिनमें ओंग आ रहा है, हमने वर्ब बताते जाने हैं। वोनुंग से वर्ब बन सकता है वोनन। बेशटेलुंग से क्या बन सकता है? बेस्टैलन। बेशटेलन क्या होता है? ऑर्डर करना। ऑर्डर देना। आइनलाडुंग, इनवाइट करना। आइनलाडन। प्लानु, प्लान करना, प्लानन। प्लानन। तो इसी तरह आप और भी यूज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जैसे ओम शोलुम, ओम शुगुलन। और जिनके साथ होंगे उनका आर्टिकल डी होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। हम्म। अब वो नेक्स्ट बात आ गई कि 10 रौखन, 10 पारगन, 10 औसवैरबन, औसवैरबन नोमन माखन। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि हम हाँ, जो वर्ब्स वर्ब के वर्ब्स साथ को अगर नाउन यूज बना करें तो सकते दैट्स हैं। आएंगे। बिल्कुल। और आर्टिकल हम 10 लगाएंगे। हम्म। तो ये जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं इनमें इसी तरह किया गया। रोखन फरबोटन, इसमें जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो फरबोटन है कि ये मना है, फलां काम मना है, सिगरेट पीना मना है। उर्दू में भी देखें, सिगरेट पीना नाउन के तौर पे हम्म। यूज़ हो रहा है, मना है जो एंड पे है वो हमारा कंजुगेटेड वर्ब है। पाकन हम्म। फरबोटन, बित्रेटन, डेयर पाउच चले फरबोटन, उसमें एंट्री मना है, दाखला मना है। हम्म। और बित्रेट एंड फरबोटन वही एंट्री मना है। तो nachdenken über das Lernen ergänzen sich Tabelle und Vergleichen den Kurs। इसको एक नज़र पढ़ लें, रीडिंग कर लें इनकी, क्या लिखे इसमें। Das laut lesen von Texten, das Arbeiten mit Karteikarten, ठीक है। das Nachschlagen einer Grammatik, das Nachsprechen von Dialogen vor dem Spiegel, das Hören von Texten, das Suchen von Informationen im Internet, das Lernen in Gruppen. इनमें Das तकरीबन laut सब में वही यूज़ हुआ है, एक वर्ब यूज़ हुआ है नाउन के तौर पे, उसका आर्टिकल 10 है और वो कैपिटल से लिखा गया। जी। 10 लाउडे लेजन फोन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट को ऊंचा पढ़ना, और बाइटन में हम्म। क्रेडिट कार्टाई कार्टन के साथ काम करना, नक्श लागन आइना ग्रामटी के साथ ग्रामर काम को। करना। कार्टाई कार्टन समझिए कार्ड्स हैं जिनकी मदद से आप लैंग्वेज सीखते हैं, कार्ड्स बना के ना, कार्टाई कार्ड्स बेसिकली कार्ड्स हैं जिन पे आप वर्ड्स लिख लेते हैं और फिर
उससे आप मीनिंग याद कर सकते हैं। अच्छी टेक्निक है। और आप कार्ड्स बना लें और जो आपको वर्ड्स नहीं आते, जिनकी मीनिंग नहीं याद रहती, उनके बैक साइड पे आप मीनिंग लिख लें और एक एक कार्ड उठाएं और पहले तो गैस करें क्या मतलब है। अगर नहीं याद आ रहा तो बैक साइड से देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अच्छा, बस नक्श लागन eine ग्रामेटिक, नक्श लागन कहते हैं टू लुक अप, तो ग्रामर में देखना। नक्श प्रश्न फॉर डियालोगन फॉर डेम स्पीगल, डायलॉग्स को दोहराना आईने के सामने। 10 hören von Texten, टेक्स्ट को सुनना। 10 suchen von Informationen im इंटरनेट, आप समझ गए। 10 lernen in Gruppen। अच्छा, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बाद वो कह रहे हैं hilft mir nicht noch nicht gemacht। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लर्निंग के लिए आपने यूज़ की हैं और हेल्पफुल थी या हेल्पफुल नहीं थी, या अभी तक आपने इनको यूज़ ही नहीं किया। तो ये आप बैठ के सोच विचार कीजिएगा। हम आगे चलते हैं। Höflichkeit am Arbeitsplatz, Höflichkeit, Politeness, वर्किंग प्लेस पे पोलाइटनेस, देयर टोन macht die Musik। जो बोलने का आपके टोन है वही बताएगी कि आप कितना पोलाइट बोल रहे हैं। ये एक टेक्स्ट है, इसको पढ़ते हैं। Höflichkeit interkulturell, मुख्तलिफ कल्चर्स में पोलाइटनेस का क्या तरीका है। Lesen Sie den Magazin-Artikel, wie ist das in Ihrer Sprache, आपकी लैंग्वेज में क्या है, फर्गुलेशन सी। तो इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करें। Höfliche Sprechen heißt in den meisten Sprachen, dass man bitte und danke sagt und sich entschuldigt. हर मतलब पोलाइट तरीके से बोलना हर जबान के अंदर होता है कि Höfliche आदमी Sprechen heißt, अच्छा ये एक्सप्रेशन का एस कैपिटल है ना, नाउन बन गया। यानी पोलाइट बोलना, इसका मतलब है इट मीन्स इन den meisten Sprachen, अक्सर जुबानों में क्या मतलब है कि आदमी प्लीज या थैंक किस और इंशुल्डिगन का मतलब होता है वैसे सॉरी करना, लेकिन वो इसका ठीक है, आप समझ गए। एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी कहना, आगे चलें। Aber auf Deutsch kann auch ein Satz mit Bitte und Danke unhöflich sein। पर जर्मन के अंदर या डॉइच के अंदर बहुत सारे जो सेंटेंसेस है, कुछ सेंटेंसेस हैं जो बिटे और थैंक यू और प्लीज के साथ भी अनपोलाइट ही होते हैं। Aber auf Deutsch kann auch ein Satz, एक सेंटेंस हो हो सकता सकता है, आप बिठे और है। डके यूज कर रहे हो तो भी ये वो unhöflich हो सकता है, impolite हो सकता है। Es kommt auf die Intonation an। इंटोनासियोन, Intonation an। ये डिपेंड Es करता kommt। है आपके इंटोनेशन पे, लफ्जों को बोल कैसे। आगे, Man kann einen Satz höflich oder unhöflich betonen। unhöflich, unhöflich betonen, जो आदमी है किसी सेंटेंस को नरमी से या फिर अनपोलाइटली सख्ती से सख्ती से ही आएगा से कह लें, बोल सही सकते है। बिटोनन बदतमीजी से बोल कह लें, सकते हैं। बदतमीजी से। मतलब दोनों तरीके से किसी भी सेंटेंस को बोल सकता है या कह सकता है। बिटोनन का क्या मतलब होता किसका? है बिटोनन? जैसे हम कहते हैं ना, टोन, आपकी बात में जो हम्म। टोन है, ठीक है, वो गुफ्तगू बात करने का जो अंदाज है, टोन कैसी है, वही इंग्लिश वाला टोन है। पर ये तो वर्ब है। हाँ हाँ, Man kann einen बिटोनन। Satz höflich oder unhöflich betonen। आदमी अपने एक जुमले को पोलाइट या इम्पोलाइट टोन दे सकता है, ठीक है, उसमें वो लहजे का इजहार कर सकता है। फ्रोइंडिश और फ्रोइंडिश, दोस्ताना या गैर दोस्ताना। Leases Sprechen ist meistens höflicher als lautes Sprechen। जो मतलब लाइजस, क्वाइट ये पहले आ गया तो लाइजे है, लाइजस। लाइजस लाइजस एक्सप्रेशन मतलब जो आहिस्ता बोलने वाली जुबानें हैं
वो ज़्यादा पोलाइट हैं एज कम्पेयर टू जो कि ज़ोर से या तेज़ आवाज़ में बोली जाती है। हाँ, और ज़्यादा इसको एग्जैक्ट करें तो लाइजर एक्सप्रेशन यानी आहिस्ता आवाज़ में बोलना, ठीक है, बात करना थोड़ी मध्यम आवाज़ में। इस्माइसन ऑफलिशा ये अक्सर पोलाइट समझा जाता है als लाउडेस्ट एक्सप्रेशन, ऊंचा बोलने की निस्बत थोड़े आहिस्ता आवाज़ में बात करना पोलाइट समझा जाता है। नेक्स्ट हम्म। पार्ट पे आ जाए। Auch die Körpersprache kann Höflichkeit ausdrücken। जो और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी पोलाइट हो पोलाइटनेस, सकता। आउटलुक को प्रिंट करना होता है। ये एक्सप्रेस करना भी होता है। तो वो आपकी जो पोलाइटनेस है उसको एक्सप्रेस कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। Darf man dem Dialogpartner direkt in die Augen schauen? अ, ये मतलब क्वेश्चन जिससे है, आप बात कर रहे हैं अगर उसकी आंखों में देख के बात करना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। हम्म। क्या उस आपके जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देख के बात करनी चाहिए? हाँ, देखने की इजाज़त है, ठीक है, अलो है, ड्यूरफन आ हम्म। गया ना। क्या जिससे आप Das बात ist कर रहे हो उसकी बराह रास्त उसकी आंखों में देखना की इजाज़त है, ये अलो है। दस इस्ट इन हम्म। फिनलैंडर unhöflich, दस से मुराद है वही डायरेक्ट इंडिया ओगन शाउन। ये हम्म। बहुत से कंट्रीज में इम्पोलाइट है। इन डॉइचलैंड sollte man es aber machen, लेकिन जर्मनी में क्या है? ये जर्मनी में लोग ऐसे कर सकते हैं, करते हैं बल्कि। ऐसा करना चाहिए, सजेशन है, अच्छा, ठीक है, शुड, sollte या should। शुड। In manchen Sprachen, zum Beispiel auf Englisch, ist eine hohe Stimme am Satzenfang Englisch। मतलब बहुत सारी ज़बानों में, कुछ जुबानों फॉर में, एग्जांपल बहुत सी ज़बानों में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश सम में। फीले होता है ना, तो बहुत मंचन मतलब चंद, कुछ। ओके, चंद ज़बानों में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, जब सेंटेंस के स्टार्ट में आप तेज या ऊंची आवाज से बोलते हैं और ये क्या है, ये पोलाइट, ये भी तो पोलाइट ये है। पोलाइट। जब आप बात शुरू करें, सेंटेंस का जो शुरू का हिस्सा होगा वो थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि क्लियर हो, ठीक है। am besten ist सबसे बेहतर है Sie hören genauso und be beobsten बे ओ बाख्टन, beobachten। बेस्ट है कि आप लोगों को अच्छे से सुने एंड beobachten ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें। वी एस डी anderen Menschen कि बाकी लोग किस तरह कर रहे हैं। ए एस डी आंद्रन माखन के बाद कैसा करना है, ठीक है। एक टेक्स्ट हमने पढ़ा, क्या है जी, होफ्लिशे स्प्राखन शटन, शटन शेडो को कहते हैं। तो यानी लैंग्वेज का शेडो, शेडो क्या है, यानी आप किसी की बात को दोहरा देते हैं। ये पार्टनर oder ihr Partner bittet sie etwas, आपका जो क्लास फेलो है वो आपसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है। स्पीलन जी इको, उसी की बात को दोहराएं इको के तौर पे, जाएं जी होफलिश और पोलाइट रहें। तो लेफ्ट साइड से एक हम सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर दूसरा जो स्टूडेंट है वो उसी को पोलाइट तरह आप पढ़ें। ज़रा फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? Könntest du bitte das Fenster zumachen? हाँ, अब मतलब आपने मुझे कहा कि कॉन्टेस्ट टू बिठे दस फैंस सू माखन, और मैं आगे से कहता हूँ दस फैंस सू माखन या नट्योरलिश। सेकंड सेंटेंस मैं आपसे कहता हूँ कि क्योंटन जी मिया बिठे दस ब्यूटर बुक गेबन, Das Wörterbuch? Ja, klar। ठीक है। क्योंटन जी बिठे लाउटर एक्सप्रेशन, Lauter sprechen? Ja, natürlich। लेकिन मुझे बोले नहीं आप ठीक है, हाँ, उसने बोला नहीं। आगे आप पढ़ें। Hättest du ein Taschentuch für mich? ein Taschentuch, ja gerne, Taschentuch verstehen Sie? Ja। Gut, next,
Hatten Sie morgens Zeit für ein Treffen? मॉर्गन या नेट्यूरलिश। अच्छा, इसमें जब उम्र आउट आ जाएगा ना तो थोड़ी सी साउंड चेंज हो जाएगी, ये हेटन हो जाएगा। हाँ, हेटन हेटेस्ट आ जाएगा हेट, ये उमलाउट से प्रेटेरिटम में आता है ना? नहीं उम्र आउट ना होता तो प्रेटेरिटम होता। अच्छा, उमलाउट ना होता तो प्रेटेरिटम होता। तो ये हेटन क्या है फिर? ये पोलाइटनेस में बात कर रहे हैं, पोलाइट होके बात कर रहे हैं। नहीं, इश हटे तो प्रेटेरिटम नहीं होता? इस हटे होता ना, अगर उम्र ना होता फिर प्रेटेरिटम होता, आई हैड। लेकिन अब क्या हेटन है? दी वुड यू हैव कह लें, थोड़ा सा पोलाइट करने के लिए। ये आगे नहीं, हम मेरा यही क्वेश्चन ये सीखेंगे। है कि उमलाउट ये जो हेटन होता है, ये तो वैसे ही हमारा पास्ट है, ये प्रेटेरिटम है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर उमलाउट ना होता तो प्रेटेरिटम होता, तो फिर अभी क्या है ये? अगर हटन, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि प्रेटेरिटम है, वाकई प्रेटेरिटम होता है, लेकिन जब हम हार्मन को प्रेटेरिटम में यूज करते हैं तो हम उमलॉट यूज नहीं करते। ओके। लेकिन अगर आप कहीं पे देखें कि हटन लिखा है लेकिन उमलॉट भी आ गया, फिर वो पास नहीं है, फिर वो प्रेजेंट में ही हेल्पलिश फॉर्म है, पोलाइट की थोड़ी सी फॉर्म है। ओके। ओके। मसलन हम अभी इसको देखते हैं, हेल्पलिश का एट मिट ख्योंटे और हेटे। ख्योंटन और हेटन की मदद से हम थोड़ा सा पोलाइट कह सकते हैं। अब ये जो ख्योंटे है ये भी पास नहीं है, अगर उमलाउट पे मैंने हाथ रख लूँ, खोंटे बनेगा, वो पास्ट होगा। ठीक है। हम्म। ख्योंटे है प्रेजेंट में ही, हम बजाय खन कहने के पोलाइट कह के ख्योंटे कह रहे हैं। तो ओके। इसको टेबल को फिल करते हैं, कैसे फिल करें। जैसे दू का लिखा हुआ है कॉन्टियस ड्यू। तो जी के साथ क्या लिखें। क्विंटन जी। मतलब सिर्फ पोलाइट करने के लिए हमने ये प्रेटेरिटम वाली फॉर्म यूज की है, लेकिन ये है प्रेजेंट ही, और उमलाउट लगाए हैं इसके ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं, ये तो हमें ख्योंटन लिखना चाहिए था ना, ख्योंटन की जगह। हम्म। क्योंटन जी। और आगे चलते हैं, हावन डू के साथ हम कैसे कहेंगे, हावन यूज करना है पोलाइट फॉर्म में या फ्रिश फॉर्म में। हेटेस्ट डू। इट डू। और जी में कहना हो तो हिटन जी। अगर हम हिटन जी। कोनन जी यूज करें तो वो पोलाइट नहीं होगा, लेकिन वो होगा प्रेजेंट ही। हाँ, आमतौर पे तो अब तक आप ख्योनन जी कह रहे थे ना, ख्योनन ही कहना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हैं थोड़ा सा और पोलाइट होके बोलूं, या इससे उस पर थोड़ा और असर पड़ेगा कि वो थोड़ा कायल होगा कि चले मैं इसका काम कर देता हूँ, ठीक है, हम्म। तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी और जो आप चाह रहे हैं वो होगा। तो ये बात है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो नॉर्मली बोले गए हैं, वो बिल्कुल बोले जा सकते हैं। इसको हम मज़ीद पोलाइट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ें और उसको थोड़ा सा पोलाइट करते जाएं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है haben Sie heute Zeit। तो फिर हम इधर अगर इसको पोलाइट करना है तो हम लगाएंगे hätten Sie heute Zeit। बिल्कुल ठीक। फिर नेक्स्ट है kann ich an deinem Computer arbeiten। इसका आ जाएगा अह, इसका वैसे हमारे पास könnte ich an deinem Computer arbeiten। बिल्कुल ठीक। तो देखें, जब आप खानिश अन डायनम डायनम कंप्यूटर बाइटन कहेंगे तो 50% चांस है कि वो आपको कहे कि ठीक है मेरे कंप्यूटर पे काम कर लें। अगर आप हम्म। ख्योंटे इश कहेंगे तो फिर 80% चांस है कि वो कहेगा कि ठीक है। ओके। geben Sie mir bitte 2 Flaschen Mineralwasser। तो इधर आ जाएगा गिबन के साथ क्या लगाएंगे? ये तो सोचना है ना।
दो ही ऑप्शंस हैं, हेटे और क्योंटे बस। ये कर सकते हैं, könnte Sie mir bitte zwei Flaschen Mineralwasser geben? क्योंटे जी बिल्कुल ठीक। Okay, verbinden Sie mich bitte mit Frau Müller. Könnte Sie könnten Sie verbinden mich mit Frau Müller, bitte? नहीं, जब क्योंटे ना आ गया ना मोडाल, वो दूसरा वर्ब एंड पे जाएगा। फिर वो जी भी तो है ना, फिर मिश भी एंड पे जाएगा। नहीं नहीं, वर्ब जाएगा, जो वर्ब है इन्फिनेटिव फॉर्म में लेंगे। ये फिर बन जाएगा könnten Sie mich bitte mit Frau Müller verbinden? बिल्कुल ठीक। Haben Sie mal kurz einen Kuli? Hätten Sie mal kurz einen Kuli? इट इज इमाल कोर्स बिल्कुल ठीक। राइट साइड पे आप पिक्चर पे देख सकते हैं, ये उसने गुजरना है और उसके बैग पड़े हैं, वो कैसे रास्ता मांग रही है। क्योंटन जी मिश बिठे फॉर बायल आसन, क्या आप मुझे यहाँ से गुजरने देंगे, आप अगर नहीं। तो आप भी जो जर्मन बोलते हैं, तो जहाँ पे आप खन अब तक यूज़ कर रहे थे, एक क्योंटन यूज़ कर सकते हैं पोलाइट की फॉर्म में। ठीक है, ट्राई एक तो आपकी, करूंगा। हाँ आपकी प्रैक्टिस होगी, एक देखिएगा कि उसका क्या आगे वो जो आप सुनेंगे कि अच्छा आप क्योंटन भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा कि लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट इबू जीबन है ein Rollenspiel, यानी रोल प्ले करना, किरदार अदा करना। लेसन सी टी रोलन कार्डन, कार्ड हैं जिन पे रोल लिखा हुआ है, फॉर्मुलिरन सी वे फ्रागन और बेंटवोटन सी टी फ्रागन। पहले तो इनको पढ़ते हैं हम, फिर इसमें से क्वेश्चंस बनाएंगे वे फ्रागन, और फिर उनका आंसर भी देंगे। तो एक एक करके हम ये कार्ड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करें। Herr Granzow plus Frau Müller. Herr Granzow ruft bei der SBK Software GmbH an und möchte Herrn Tauber sprechen, der aber nicht da ist. Herr Granzow hinterlas seine Telefonnummer und bittet um Rückruf. Er braucht dringend einen Termin mit Herrn Tauber. अच्छा, समझ आ गई, इसमें किसी वर्ड की बात की समझ ना आई हो देख लें। तो ये रूफ्ड क्यों आया, रूफन क्यों नहीं आया? ये जो रूफ्ड है, हम्म क्योंकि कंजुगेट हुआ है ना, सिंगुलर है ना हमारा सब्जेक्ट, एयर एस जी है, इस वजह से रूफ्ड है। रूरल होता तो रूफन होता ना। ओके, मिस्टर, रूफ्ड बाय बेशक द आप उसको कह रहे होंगे ये तो फॉर्मल है, फॉर्मल भी है, मिस्टर भी हम्म, लिखा हो, लेकिन वो है सिंगुलर। जब हम ही से बनाएंगे तो रूफ्ड ही आएगा, ही या शी से बनाएंगे। ठीक है। रूफ्ड बाय द एसबीके सॉफ्टवेयर इन मुस्टे हैंड टाउबर स्पेशन। हिंटरलास्ट का क्या मतलब है, नंबर लेना? इंटरलासन टू लीव, छोड़ देना, जैसे अपना फ़ोन नंबर वो दे देते हैं, मसलन आप नहीं हैं तो मैं आपके लिए एक पैगाम छोड़ देता हूँ कि जी ये उनको ओके, मतलब पैगाम। उसने नंबर छोड़ा और उसे कहा है कि काइंडली मुझे कॉल बैक करें। हाँ, Er braucht dringend einen Termin mit Herrn Trauber. उसको एक अपॉइंटमेंट चाहिए एरन टावर के साथ। ड्रिंगन क्या होता है? दरिंगन, दरिंगन यानी जल्दी, इमीडिएटली। ठीक है, जल्दी। अच्छा, अब इसके साथ करना क्या है हमने? बस इसको समझना था, इसमें से वोकैबुलरी निकालना है, फिर ये तीनों पढ़ के फिर हम इसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं।
एक दफ़ा ये सेकंड और थर्ड पढ़ लें। ओके, सेकंड है फ्राउ Rodriguez plus Herr Klein. Frau Rodriguez ruft beim Goethe-Institut in München an und möchte Herrn Schmidt sprechen. Herr Schmidt ist einer Besprechung. Frau Rodriguez hinterlässt die Nachricht, dass die Flug nach Madrid reserviert sind. Frau Rodriguez जो है गोएथे इंस्टीट्यूट मेंशन से उसने कॉल की है ये और वो देखें, उसने इसको बिस्प्रेशुंग कहेंगे या बिस्प्रेशुंग कहेंगे? Besprechung बोलेंगे। ठीक है। वो जो है उसे गोएथे इंस्टीट्यूट से कॉल की है मेंशन से, वो हैर श्मिट से बात करनी थी, लेकिन हैर श्मिट जो है वो एक दूसरी मीटिंग में बिजी है। फ्राउ रॉड्रिग्स ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि मैड्रिड की जो फ्लाइट है वो उसने रिजर्व कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब थर्ड वर्ड पे। Frau Zuhu plus Herr Doppel. Frau Zuhu ruft aus China bei der Firma Braun an. Sie möchte Frau Zahn sprechen, die aber leider heute nicht da ist. Frau Zuhu möchte, dass Herr Doppel lauter und langsamer spricht. Dass Frau Zuhu wissen möchte, ob ihre Bewerbung angekommen ist. जो फ्राउजू है उसने चाइना से अपनी कंपनी से कॉल की है, उसने फ्राउजान से बात करनी है पर वो वहाँ पे नहीं है। तो फ्राउजू चाहती है कि वो तेज आवाज में और आहिस्ता बोले और ताकि वो उसके मैसेज को नोट कर सके। फ्राउज डुपल जो है वो फ्राउजान के लिए नोट कर ले। हाँ, हेर ड्यूपल जो है, यानी हम्म वो चाहती है कि मिस्टर ड्यूपल जो है वो ऊंचा और आहिस्ता बोले, और फिर जो मिस्टर ड्यूपल है वो नोट कर लेता है, प्रोत्साहन जो कि नहीं है उसके लिए हम्म पैगाम नोट कर लेता है कि फ्रोजो जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है कि आया कि कि उसकी उसकी। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कि नहीं। हाँ, अच्छा, अब करना ये है कि क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, वेन म्यूश्ते हेर ग्रांसो स्प्रेशन। मिस्टर ग्रांसो कहाँ किसके से? साथ बात करना चाहता है? फर्स्ट एड इसमें से। वेन मुश्ते सॉरी हेयर ग्रांजो बात करना चाहता है। हेयर ग्रांजो मुश्ते फ्रॉ मोला स्प्रेशन। हेर्न ये मिट हेर्न टाउब, या म्यूश्ते हेरन हेर्न टाउब स्प्रेशन ना। ठीक है। अच्छा, ये तो उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट से हम खुद कोई क्वेश्चन बनाएं, वेव फ्रागे बनाएं। तो अब थोड़े से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करें। तीनों कार्ड्स आपके सामने हैं। कोई एक सेंटेंस लें और कहें कि इसको मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ डब्ल्यू वर्ड से। ये ट्राई करें। अच्छा, वो हेयर ग्रांजो रूफ्ड। वो हेयर या वो हेयर? वो हेयर ग्रांजो रूफ्ड। वो हेयर ग्रांजो वो हेयर ग्रांसो रूफ्ड। हेयर ग्रांसो रूफ्ड बाय डेयर एसबेका सॉफ्टवेयर गेम बेहा अन। तो क्वेश्चन में आपको अन भी यूज कर लेना चाहिए था ना एंड पे। वास मुश यस वास मुश्टन हेयर ग्रांजो। Was möchte Herr Granzo? Er möchte या mit, वास मुश्ते er möchte mit Herrn Tauber sprechen. ओके।
Warum Herr Granzo ruft Herrn Tauber? Weil er einen Termin braucht. ठीक है? हाँ ठीक है. Next. वेव आगे बनाना है सर. वेव लॉगिन वेव आगे तो फिर इसमें भी वही बनेंगे. सेम के कहाँ से बात कर रहा है, क्यों बात करनी है. कोई हट के बन सकता है तो बनो. देखता हूँ. वो फ्रॉ रॉड्रिग्स रूफ्ट an. Beim Goethe-Institut in München. Warum Frau Rodriguez ruft an? Sie möchte sagen, dass die Flüge nach Madrid reserviert sind. Warum Frau Rodriguez hinterlässt die Nachricht? Weil Herr Schmidt ist in einer Besprechung. Herr Schmidt in einer Besprechung ist. Und sie kann nicht mit ihm jetzt sprechen. या ओके. थर्ड पे अगर हम जाते हैं, थर्ड में वेल्शेस लंदन फ्रॉ जुहू रूफ्ट an. Sie ruft aus China an. ओके. अगर आप ये क्वेश्चन बनाएं कि वो किसके साथ बात करना चाहती है, फ्राउ जू किसके साथ बात करना चाहती है, ये कैसे बनाएंगे? ये आएगा वेन मुश्ते फ्रॉ जुहू स्प्रेशन. अगर विद होम कहना चाह रहे हैं ना किसके साथ, तो फिर आपको मिट से स्टार्ट करना पड़ेगा. मिट वेम. mit ठीक है. wem हाँ, Frau Zuhu ruft मिट an. वेम फिर वर्ब आएगा. मिट वेम म्योश्ते फ्राउ जू एक्सप्रेशन क्या है? अच्छा, अगर ये रूफ जो अनरूफन है बेसिकली, अगर एंड पे आए तो ये रूफ्ड अन ही रहेगा, ये अनरूफन बन जाएगा. ये डिपेंड करता है. अगर मोडाल वर्ब यूज कर रहे हैं तो फिर वो अनरूफन हो जाएगा. मोडाल वर्ब नहीं है तो रूफ्ड अन रहेगा. अगर आप 10 वगैरह यूज करते हैं या वाइल यूज करते हैं. ठीक है, मतलब अगर वो मॉडल वर्ब है तो फिर वो अपनी वो इन्फिनेटिव दूसरी जो फॉर्म फॉर्म होती है जाएगा उसमें वरना नहीं. जाएगा. इन्फिनिटिव. अच्छा, नेक्स्ट मूव करना है कि इसमें से कोई देखना है क्वेश्चन अभी. इसमें से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. Was möchte Frau zu wissen? फ्रॉ जुहू मोस्टे das Frau Zuhu möchte, ob Möchte wissen. Frau Herr Dr. Frau Zuhu möchte wissen, ob Frau Zahn Bewerbung angekommen ist. Ja,
O die Bewerbung von Frau Su है Frau ना? Zahn angekommen. Frau आपने एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि जो ईयर है ये हर तो है, लेकिन कौन सा हर है? ये फ्रोत्सान की तरफ जा रहा है या फ्रोत्सू की तरफ जा रहा है? ये फ्राउ जान की तरफ जाएगा। अच्छा, Herr Doppel notiert für Frau Zahn, dass Frau Zu wissen möchte। ओ ये मेरा तो ख्याल है ये फ्रोत्सू की तरफ जा रहा है, कि फ्रोत्सू ये जानना चाहती फ्राउ है जुहू ने तो कि आया कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच गया या नहीं पहुंची, जो उसने भेजी थी। आप कहीं अप्लाई वो करते हैं? एक कंपनी से फोन कर रही है। वो वही तो फोन करके तो नहीं ना पूछेगी, तो फिर फ्राउ जान से पूछनी चाहिए। चले फ्राउ जुहू एक कंपनी से फोन कर रही चलें इसको फिर बैठ के सोचें ठंडे दिमाग से, तो है। आगे चलते हैं। बात आप भी लॉजिक से करते हैं। आगे आए जी, wählen Sie eine Rollenkarte aus, चूज करें, auswählen होते चूज करना, एक रोल कार्ड चूज करें और schreiben Sie einen Dialog, डायलॉग लिखें। तो डायलॉग तो शायद आप ना लिख पाएँ वक्त की कमी की वजह से। इसको हम पढ़ सकते हैं। टेलीफोनियन am Arbeitsplatz, वर्क प्लेस पे जब टाइम टेलीफोन करना हो तो क्या क्या बातें आप यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट है sich vorstellen, अपना इंट्रोडक्शन करवाना। guten Tag, hier ist या hier spricht अपना नाम बताएं या mein Name ist कहें। ये तो पहली बात होगी। सेकंड क्या लिखा है पढ़ें? Den Grund für den Anruf nennen। ये नहीं क्या कर रहे हैं हम? ये नैनन क्या होता है? नैनन रीजन टू बता रहा है अपनी कॉल की। नैनन टू नेम, नाम देना, बुलाना, बताना। हम फ़ोन करने की वजह बताएं। अगर हमने फ़ोन करने की वजह बतानी हो कि हम इस मकसद के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो हम ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं? Ich rufe an, weil ich habe eine Frage. Ich möchte wissen, ob es geht um एस गेट होम, इट इज़ अबाउट। ठीक है, ये उस बारे में है, यानी मैं फलां बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो ये रीज़न बताने के लिए चार तरीके आपको बताए गए। उसके बाद है ये मांडन, unterbrechen oder nachfragen। unterbrechen verstehen Sie? डिस्क्रिप नहीं। unterbrechen यानी किसी की बात काटना। ठीक है, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट। बात काटना। और nachfragen, मजीद कोई क्वेश्चन करना। तो इंटरप्रेशन हो गया, बात काटना। अगर आप किसी की बात काटना चाह रहे हैं तो ये सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie bitte lauter, langsamer sprechen? Möchten Sie einen Nachricht hinterlassen? ये भी पोलाइट वो कंटेंट यूज हुआ है पोलाइटनेस के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि वो ऊंचा बोले तो हम्म, लाउडर एक्सप्रेशन कहें, अगर आप चाहते हैं थोड़ा रुक रुक के बोले तो फिर आप लंगजमा कह सकते हैं। और पैगाम को ये नोट करना चाहें तो आप नफरीत hinterlassen भी कह सकते हैं। उसके बाद जिश फरबिंडन लासन, फरबिंडन लासन क्या हो सकता है? जिश verbinden lassen मतलब कनेक्ट करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, फरबिंडन यानी कनेक्ट, लासन टू लेट योर सेल्फ कनेक्टेड, यानी आप किसी और से आगे कनेक्शन करवाना चाह रहे हैं कि भी Ich मुझे फलां möchte से कॉल mit मिला दो। ठीक है, könnten Sie mich bitte mit
verbinden, ठीक है, ये एक्सचेंज वगैरह से आप कह सकती हैं। eine Nachricht hinterlassen, पैगाम लिखवाना हो, könnte ich eine Nachricht für डैश hinterlassen, क्या मैं उसके लिए पैगाम लिखवा सकता हूँ। ऐसे dringend, ये थोड़ा जल्दी है। möchte mich bitte unter der Nummer डैश zurückrufen, उनको बताएं इमरजेंसी है, जल्दी है, तो मुझे दोबारा मिस्टेक कॉल के साथ करें। मिस क्यों आया? किसके साथ? मिस्टेक के साथ मिस क्यों आया? ये जो मिश आया है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया कि मिस्टर फलां को चाहिए कि मुझे फ़ोन करे, ठीक है, फ़ोन करने वाला कोई और है, ओके। तो किसको तो किसी को तो फ़ोन करेगा ना, तो मुझे फ़ोन करे, इसलिए मिश आया। ओके। sich bedanken und verabschieden, शुक्रिया अदा करना और एंडिंग करना, अलविदा कहना। तो vielen Dank für Ihre Hilfe, आपकी हेल्प पे शुक्रिया। vielen Dank für die Auskunft, Auskunft, कौन फ्यूचर को कहते हैं? कौन? Zukunft, Zukunft फ्यूचर होता है, Auskunft कहते हैं इंफॉर्मेशन को। ओके। तो मालूमात का देने का शुक्रिया, vielen Dank für die Auskunft। उसके बाद है Danke और auf Wiederhören, ये वो वर्ड है जो हम अभी अनकरीब कहेंगे एक दूसरे को, क्या ख्याल है? थोड़ी देर ठहर के कहते हैं। अच्छा, üben Sie den Dialog und präsentieren Sie ihn im Kurs, इसमें आप डायलॉग लिख सकते हैं फ़ोन कॉल के तौर पे एक फ़र्ज करके अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये हमने पेज 158 और 159 पे कुछ टेक्स्ट पढ़े थे, वही सिंडी वाला और मेहमट वाला, तो जिन्होंने शुरू की थी ना, जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो कह रहे हैं आलस फाल्स, सब गलत है। उसको एक दफ़ा फिर पढ़ें मगत को, और कोरिगेन जीडी जैसे इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें। एक नज़र आप पढ़ें, अगर तो आपको यहीं से समझ आ रही है कि हाँ ये गलती है, कुछ याद आ रहा है तो अभी बता दें, वरना फिर आप खुद से इसको देख लीजिएगा। एक नज़र सेंटेंसेस पढ़ लें। फर्स्ट वन में वो शीमी टेक्निक में काम करती थी। उसने मिशानीकरण के तौर पे काम तो सीखा था, लेकिन फिर वो चेंज कर गई थी, जॉब ही नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉनिकरिन में वो उसने होम शुरू कर दी थी, तो मिशानीकरिन की जगह इलेक्ट्रॉनिकरिन आना चाहिए। सिंडी सुसाइड और बैड लॉस। सुसाइड यानी इस वक्त, फिलहाल, इस टाइम जॉब लेस है। नहीं, वो ग्रेजुएशन के बाद से ही जॉबलेस थी। लेकिन सुसाइड क्या है, इस वक्त क्या है? इस वक्त तो वो जॉबलेस नहीं थी, उसको नहीं है पोजीशन ना, मिल गई। तो इसका आसान तरीका है कि हम कहें सिंडी सुसाइड निश्त arbeidslos, है ना, हम्म जॉबलेस नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कहना चाहें कि वो जॉब कर रही है, तो एक वर्ड है बेरूफ स्टेटिश, आपने सुना होगा या नहीं सुना? नहीं नहीं, मैंने मैं नहीं आपको सुना लिख देता बेरूफ हूँ, स्टेटस। अच्छा वर्ड है बेरूफ स्टेटिश। बेरूफ, जैसे हम कहते हैं बरसरे रोजगार ना, फलां बरसरे हम्म रोजगार है, यानी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ich bin berufstätig, ich bin nicht arbeitslos, ich bin berufstätig। इसी में लिख लूँ।
employed basically. हाँ बिल्कुल। ठीक है। Mehmet Güler repariert gerne elektrische ये रेट है। Geräte. चलें बाकी सेंटेंसेस भी पढ़ लें, दो जो रह गए। Mehmets erster Arbeitsplatz war in einer Restaurantküche. Küche। Küche. Heute hat er 4 eigene Restaurants mit über 15 Angestellten. हाँ, आज उसके जो अपना उसके पास 4 अपने रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें 15 एम्प्लॉयज़ हैं। ये आप फिगर दे के ठीक कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, मखज़ी einen वर्टिकल zum Thema Beruf। बेरूफ के टॉपिक पे आप इसी तरह एक वर्ड लिखें, उसको दूसरे से भी जोड़ें और उनसे और जो वर्ड्स आपके जेहन में आते हैं पूरा नेट सा बना सकते हैं। Verstehen Ja. गुड। इसके बाद हम कह रहे हैं कि गर्ल्स डे के बारे में आपने एक टेक्स्ट पढ़ा था, तो उसी सिलसिले में ये ब्लैंक्स हैं और ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं ए बी सी की शक्ल में। तो हम गैस करेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, वो बजाय वर्ड लिखने के हम उसका अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। और उसके बाद फिर ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके हमने आंसर्स देने हैं। और फिर स्टेलन अनसाइगन कुछ जॉब एड्स हैं, उसमें क्या करना है, 4 एड्स हैं और 4 ही यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं जो कि बेसिकली प्रोफेशंस हैं। तो कोई एक प्रोफेशन लेके हम बताएंगे कि ये काम कौन करता है। जैसे सब्जेक्ट मिसिंग है, ऑर्गेनाइजिert und bearbeitet ब्यूरो ऑफ गाबन, ऑफिस का वर्क करता है, मैनेज करता है। ये कौन करता है, ये हम यहाँ से ढूंढ लेंगे कि ये कौन सा प्रोफेशन हो सकता है। इसी तरह ये चारों हम करेंगे। और पेज 160 पे जो एड्स हमने पढ़े थे 4, उनको देख के हम ये वर्ड्स फिल करेंगे। आधे आधे लिखे हैं, आधे आधे मिसिंग हैं, ये वहाँ से देख के फिल करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पेज 160 पे जो आए थे एड्स, उनमें कौन से एडजेक्टिव यहाँ पे हैं जो उधर भी आए थे, वो क्रॉस कर लेंगे। और इसी तरह हम आगे चलेंगे। तो अगर आपको टाइम मिले, ये टेक्स्ट भी है, पढ़ सकें तो पढ़ लें, नहीं तो फिर इसको हम कल मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली पेज 166 तक कर चुके हैं। अब वो वक्त आ गया है जिसका आपको भी और मुझे भी इंतज़ार था। चलें बिस्मिल्लाह अच्छा, करें। मैंने कुछ पूछना था जी जी, लेक्चर के अलावा। एक मिनट ठहरें फिर।